टॉप साइंस के 20 प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे द्वारा टॉप साइंस सीरीज के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे सभी प्रश्न व्यापम के एग्जाम पैटर्न के अनुसार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी कमी के कारण मेर्शेमस और क्वाशोरकर बीमारी होती है? तो भाई कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इन दोनों की कमी के कारण मेर्शेमस और क्वाशोरकर बीमारी होती है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अवयव है जो कि भोजन का पोषक तत्व नहीं है? मित्रों, प्रश्न आपको कठिन भी लग सकते हैं, लेकिन हम व्यापम के पैटर्न के अनुसार आपको सभी प्रश्न उपलब्ध करा रहे हैं। 100% सभी प्रश्न हमारे वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे। तो भाई कौन सा अवयव है जो भोजन का पोषक तत्व नहीं है? रेसे। ओके, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड ये भोजन के पोषक तत्वों में शामिल हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दूध का उत्पादन नहीं है? तो भाई इनमें से दूध का उत्पादन नहीं है टोफू। ओके, मक्खन, क्रीम, दही ये दूध के उत्पादन हैं। प्रश्न है कि कौन सा पोषक विटामिन ए, ई और के को अवशोषित करने में सहायता करता है? तो विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के को अवशोषित करने में सहायता करता है वसा। प्रश्न है कि शरीर के द्रव्यमान सूचक का सूत्र क्या है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो शरीर के द्रव्यमान सूचक का सूत्र है भार को ऊंचाई के वर्ग से भाग दिया जाए। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन के वे अवयव जो शरीर में नहीं बनाए जा सकते और जो खुराक में लेना आवश्यकता है वे क्या कहलाते हैं? तो हमेशा याद रखें, प्रोटीन के वे अवयव जो शरीर में नहीं बनाए जा सकते वे हैं आवश्यक एमिनो अम्लों के। विकल्प ए इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध जीव की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण से है वो कौन सी शाखा है? इसका अर्थ है भाई वर्ग की। ओके, अगला प्रश्न है वंश क्या प्रदर्शित करते हैं? अभी हमने वर्गीकी के बारे में जाना, तो वर्गीकी क्या था? जीव की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण से संबंधित रहता है वर्गीकी। तो वंश क्या प्रदर्शित करता है? जाति और वंश जो होते हैं, तो वंश प्रदर्शित करता है भाई घनिष्ठता से जुड़ी हुई एक जाति का समूह। अगला प्रश्न है कि जातियों का उद्भव पुस्तक किसने लिखी है? देखिएगा, बड़े बड़े प्यारे प्रश्न आ रहे हैं। तो जाति का उद्भव पुस्तक लिखी है डार्विन ने। प्रश्न है कि निम्न में से किसमें सबसे कम समान लक्षण होंगे? सबसे कम समान लक्षण भाई कक्षा में होंगे। ओके, अगला प्रश्न है निम्न में से सामान्य ऊतक की पहचान आपको करनी है। तो भाई सामान्य ऊतक है यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है एक संवहन बंडल से जुड़ा हुआ पाया जाता है एक बीजपत्रीय जड़ में, एक बीजपत्रीय तने में या द्विबीजपत्रीय जड़ में या फिर द्विबीजपत्रीय तने में। तो एक संवहन बंडल से जुड़ा हुआ भाई एक बीजपत्रीय तना में पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत है जो आनुवंशिक विभिन्नता नहीं करता? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आनुवंशिक विभिन्नता नहीं करता है भाई पर्यावरण। प्रश्न है कि समान जाति के सही व्यक्तित्व क्या है? तो समान जाति के सही व्यक्तित्व हैं भाई अंतःस्मरण द्वारा उपजाऊ पीढ़ी का बनना। प्रश्न है कि दूरी समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। चाल, क्या? चाल। दूरी और समय ग्राफ का अगर ढाल है तो भाई ये क्या प्रदर्शित करेगा? चाल को प्रदर्शित करेगा। प्रश्न है जब कोई वस्तु स्थिर है तो दूरी समय का ग्राफ क्या होगा? हमेशा याद रखें, जब कोई वस्तु स्थिर है तो दूरी और समय का जो ग्राफ होगा वह समय अक्ष के समानांतर सीधी रेखा होगी। प्रश्न है यदि किसी वस्तु का त्वरण शून्य है तो दूरी समय ग्राफ किस प्रकार का होगा? तो हमेशा याद रखें, अगर किसी वस्तु का त्वरण शून्य है तो दूरी और समय का ग्राफ जो है वो एक सीधी रेखा होगी। ओके, और ऊपर क्या देखा हमने? जब कोई वस्तु स्थिर है
तो दूरी और समय का ग्राफ कैसा होगा? समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखें कि मैं आपको इस प्रश्न का जवाब अगले वीडियो में बताऊंगा। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में टॉप साइंस के 20 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।